नमस्कार, खट्टी मीठी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज की थाली आद्रा स्पेशल है और आद्रा नक्षत्र में खीर, आम, जामुन और दाल वाली पूड़ी खाने की परंपरा शुरू से ही रही है। सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से ही मानसून का आगमन शुरू हो जाता है और झमाझम बारिश होने लगती है। इसलिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यह स्पेशल थाली तैयार करते हैं। चलिए आज की स्पेशल थाली तैयार करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चना दाल को पानी में अच्छी तरह से धो करके और आधे घंटे के लिए भिगो कर रखना होता है। पानी में भिगो कर रखने से दाल अच्छी तरह से गल जाती है और ये खाने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह हम चावल को भी आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख देंगे। चावल की क्वांटिटी आपको जितना खीर बनाना हो उतना ले लें और पानी में अच्छी तरह से धो करके भिगो करके आधे घंटे के लिए आप रख दें। आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आप रख सकते हैं। सबसे पहले हम दूध को गर्म कर लेंगे। जिस बर्तन में आप खीर बना रहे हों उसका पेंदा मोटा होना चाहिए ताकि खीर बनाते समय उसमें चिपके नहीं। दूध में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब उसमें हम भिगोए हुए चावल को डाल करके मिला देंगे। चावल डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से कलछी से हम चला देंगे और इस बीच में ध्यान रहे आँच को हमें मीडियम ही रखना है। आद्रा नक्षत्र में खीर और पूड़ी बनाने के पीछे हमारी पुरानी परंपरा भी है, जिसमें आद्रा नक्षत्र के स्वागत के लिए भगवान इंद्रदेव को याद करने के लिए हम खीर, पूड़ी, आम और जामुन का भोग लगाकर स्वागत करते हैं और किसान लोग अपने कृषि कार्य आरंभ करते हैं। इस बीच में मैं इलायची को कूट करके खीर में मिला दी हूँ। खीर में डालने के लिए आप मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं इसमें किशमिश, काजू, बादाम और पिस्ता को कुछ सेकंड के लिए घी में डाल करके भून ले रही हूँ। इस तरह से घी में भून कर डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने इस तरह से खीर कभी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाइए। अब चलिए हम इसको अलग बर्तन में निकाल करके रख ले रहे हैं। खीर में मिठास के लिए मैं गुड़ डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में गुड़ वाली खीर सभी बहुत पसंद करते हैं। गुड़ में पानी डाल करके रख दें और इधर तले हुए ड्राई फ्रूट्स को टुकड़ों में काट करके आप खीर में डाल करके मिला दें और एक बार खीर को अच्छी तरह से चला दें। खीर लगभग तैयार हो ही चुका है। देखिए कितना गाढ़ा और मलाईदार दिख रहा है। जब तक खीर थोड़ा और पके तब तक हम चलिए दाल को उबाल लेते हैं। इसके लिए कुकर में हम भिगोए हुए दाल को डाल करके इसमें हल्दी और नमक भी साथ में डाल देंगे। अब 4-5 सीटी आने तक इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने पर ढक्कन हटा लेंगे और दाल को निकाल करके हम बड़ी जाली में पलट देंगे ताकि जितना भी पानी हो वो निकल जाए। अब खीर को भी देख लेते हैं। खीर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पिघले हुए गुड़ को डाल करके एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। गुड़ हमें तभी डालना है जब पूरी तरह से खीर तैयार हो जाए। गुड़ को मैं 1 मिनट के लिए आंच पर पका भी ली थी। आप इस तरह से एक बार गुड़ वाली खीर ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब उबले हुए दालों को मैं सिलबट्टे पर हल्के हाथों से पीस ले रही हूँ। इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। मेरी माँ जब भी दाल वाली पूड़ी बनाती थी तो सिलबट्टे पर ही पीस कर बनाती थी और मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ और आप सब भी अपनी मम्मी को ही फॉलो करते होंगे। इसलिए आपके घर में जैसा बनता हो आप वैसे ही बनाएं। अब दाल में अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ। जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च को थोड़ी देर के लिए पैन में डाल करके हमें सेक लेना है। इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करके इसको आप खलबट्टे में दरदरा कूट लें। पर ध्यान रहे ज़्यादा इसे महीन नहीं करना है। अब इसे दाल में डाल करके एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो इस जगह पर आप लहसुन भी डाल सकते हैं। दाल के पेस्ट में फ्लेवर लाने के लिए हम एक तड़का लगाते हैं। इसके लिए 1 चम्मच जीरा और सौंफ को डाल करके तड़कने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच हींग को डाल करके बस 1 सेकंड के लिए उसको गर्म करके और भरावन की सामग्री में उसे हम मिला लेंगे। दाल पूड़ी बनाने के लिए भरावन तैयार हो गया है और इस तरह की पूड़ी सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब चलिए पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन
और रिफाइंड तेल डाल करके इसका हम एक पूड़ी जैसा आटा तैयार कर लेंगे। आद्रा नक्षत्र आते ही हर घर में यह पूड़ी और खीर बनाया जाता है और खाया भी जाता है। अगर आप बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में भी ज़रूर बनती होगी। अगर बनती होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। दाल पूड़ी के लिए एक छोटी सी लोई लेकर के बीच में से गड्ढा कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच भरावन वाली सामग्री डाल करके उंगलियों की मदद से उसे प्रेस करते हुए हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मुंह को बंद कर लेना है। ऊपरी सिरों को पूरी तरह से अच्छी तरह से पैक कर लेना है ताकि दाल बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तेल में जाने पर ये फटने का डर रहता है। और जितना भी अतिरिक्त आटा हो उसे हम काट करके निकाल लेंगे। पहले लोई को हथेलियों के बीच में रख करके हल्का प्रेस कर लेंगे, फिर उसे हमें चकले पर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए बेलना है। और बेलते समय ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्के हाथों से ही घुमाते हुए बेलना है। इस तरह से हम 4-5 पूड़ियाँ एक बार बेल करके तैयार कर लेंगे। हमारे यहाँ ससुराल में शादी के बाद पहली बार जब बहू घर में आती है तो यही दाल वाली पूड़ी और खीर बना करके उनका स्वागत किया जाता है। अब हम पूड़ियों को थोड़ी देर के लिए तवे पर सेक लेंगे। तवे पे सेकने से पूड़ियाँ तलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम पूड़ी को डाल करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे कलछी से चारों ओर से घुमा देंगे। तलते वक्त लाइट चली गई थी, इसलिए हमने इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। अब इसे थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी ओर भी अच्छी तरह से सुनहरा होने तक सिकने देते हैं। पूड़ियाँ जब तक बन रही है तब तक मैं आपको एक लोकोक्ति बताती हूँ आद्रा नक्षत्र के बारे में कि आवत आदर न दियो जात दियो न हस्त, इतने में दोनों गए पाहुन और गृहस्थ। इसका मतलब भी आपको बताती हूँ। इसका मतलब यह है कि आद्रा नक्षत्र के आते ही और हथिया नक्षत्र के जाते समय यदि वर्षा नहीं हुई और साथ ही किसी अतिथि के आने पर उनका आदर के साथ स्वागत न किया जाए और जाते समय विनम्रता से अगर विदा ना किया जाए तो किसान की अधरों की मुस्कान और अतिथि दोनों आपके हाथों से गए। इसलिए आद्रा नक्षत्र चढ़ते ही जब मूसलाधार बारिश होती है तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और इस खुशी को जाहिर करने के लिए ही हम खीर, दाल पूड़ी, आम और जामुन आदि व्यंजन बनाकर इस नक्षत्र का स्वागत करते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज तक जारी है। हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी परंपराओं से जुड़कर रहे हैं और निभाते आए हैं और हमें भी अपनी परंपराओं को आगे की ओर ले जाना चाहिए और उनसे जुड़कर आना चाहिए। आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी परंपराओं से जुड़े रहें और आगे की ओर ले जाएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर।